हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस आपके इस लीगल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। अरेस्ट एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब होता है गिरफ्तारी। अगर एक अपराधी की गिरफ्तारी होती है तो शायद बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर एक पढ़ाने वाले शिक्षक की गिरफ्तारी होती है तो निसंदेह वहां पे जो है एक अपमान का एहसास महसूस होता है। ऐसा कि ऐसा केस जो है हमारे देश के अंदर चल रहा है और खासकर दिल्ली के अंदर। एसएससी एग्जाम एक ऐसा पॉपुलर एग्जामिनेशन है जिसको लेकर हमारे भारत देश के कई सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो तैयारी कराते हैं। कई इंस्टीट्यूट यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी लेते हैं, तो कई जो है पेड ऐप के जरिए क्या करते हैं, क्लासेस कंडक्ट है जो करता है। अब जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि इस कहानी के अंदर कई ऐसे मोड़ है, कई ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको एज अ लिसनर जानने ज़रूरी है, और खासकर उनके अंदर जो लीगल ट्विस्ट है उसको तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। देखो, हुआ ये कि हमारे देश के अंदर जो है सरकारी संस्थान कई बार अपने काम को कंडक्ट नहीं कर पाती। जैसे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए वैसे जिम्मेदारी किसकी है, एसएससी की है, लेकिन एसएससी अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर सकता इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, स्टाफ के कारण। तो वो क्या करता है, वो ठेके पे देता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्या कराता है, किसी अन्य कंपनी को वगैरह जो है ये काम दे देता है। हाल ही में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एआईबी जो एग्जाम है उसके लिए भी टेंडर जो है इनवाइट किए जा रहे हैं कि भाई कोई कंपनी अगर एआईबी एग्जाम इंडिया में कंडक्ट करा सकती है तो आगे आए। ऐसा का ऐसा सीन एसएससी एग्जामिनेशन के अंदर भी चल रहा है। पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये वो कंपनी थी जो एसएससी के एग्जाम क्या कर रही थी, कंडक्ट है जो करवा रही थी। और अब जो है वो ठेका किसको दिया गया, एक कंपनी जिसका नाम है एड्यूक्विटी, ADUEDUQUITY। तो अब ये जो एड्यूक्विटी कंपनी है ना, इस कंपनी के साथ ही सारा का सारा ब्लंडर हो रहा है, और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इसी से जुड़ा हुआ मामला है। देखो, इमेजिन कीजिए कि आप जो है साल भर किसी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, और जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचते वहां पर आपको एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है कि माफी चाहेंगे आपका एग्जाम आज नहीं लिया जाएगा। शौक लगेगा, लगेगा ना। ऐसा कैसा हुआ है एसएससी एस्पिरेंट के साथ में, और इसके पीछे कई सारे रीजन, मतलब कि एक तरीके से पेपर लीक होना, या फिर जिस संस्थान को जिम्मेदारी दी गई, जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी वो उसको डील है जो नहीं कर पा रही, वगैरह वगैरह। अब इन सब के बीच में एक संदेह आता है करप्शन को लेकर, कि शायद उन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए जो शायद योग्य नहीं हो, और जो योग्य कैंडिडेट्स हैं उनका कहीं पर नंबर ही है जो नहीं है। उसी को लेकर आज जो है 31 जुलाई को हमारे भारत देश के कई ऐसे फेमस यूट्यूबर कह दीजिए जो इस इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेशन लाइन के अंदर है, तो उन्होंने क्या किया, एक अपोज किया, एक तरीके से विरोध है जो दर्ज आया। अब उस विरोध को लेकर जो है वहां पे जो पुलिस है उन्होंने उनको क्या कर दिया, गिरफ्तार करके जो है जो एक तरीके से अरेस्ट है जो कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या विडंबना है, एक तरफ वो कंपनी जिसको कई बार हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, या जो संबंधित अथॉरिटी है उसने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, उसको तो ठेका दिया जा रहा है। यानी कि जो डाकू है उसको बोला जाता है कि तुम ही है जो धन की रखवाली करोगे, और वहीं दूसरी तरफ जब धन की चोरी होती है तो गांव वाले अगर चिल्लाए तो उनको जेल में डाल दो। ऐसा कुछ सिनेरियो है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो सीन आज का है वो इसी के बारे में। तो आइए मैं आपको पूरी कहानी जो है शॉर्ट में समझाता हूँ। हुआ ये है इसके अंदर कि एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हमने कंपनी को क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है जो दिया। ये जो कंपनी थी एजुक्विटी, ये ऑलरेडी क्या हो रखी है, ब्लैक लिस्टेड है जो हो रखी है। यानी कि ऑलरेडी इसके बारे में ये था कि इसको किसी भी तरीके का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। फिर भी अपने इंटरनल नेटवर्क के कारण या किसी अन्य वजह से क्या करती है, किसी न किसी राज्य सरकार से कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो ले ही लेती है। बराबर, मैं आपको इसकी वेबसाइट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप सर्च करेंगे EDUQUITY, ठीक है। तो अब ये जो कंपनी है, इस तरह की और भी कई सारी कंपनी है। पहले टीसीएस तक मामला ठीक था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जब तक एग्जाम कंडक्ट करा था फिर भी कंपेरेटिवली जो है चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन इसको देखने के बाद में तो फिर मामला और गड़बड़ है जो यहाँ पे हो गया। कहते हैं ना कि जब डाउट होता है, संदेह होता है, तो छोटी भी चीज वहां पे बड़ी महसूस है जो होती है। करेक्ट, तो यही हुआ। तो इसके अगेंस्ट में, जो एसएससी एग्जाम के अगेंस्ट में सारे स्टूडेंट ने एक तरीके से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इस प्रोटेस्ट में आग का घी डालने का काम किया किसने, जो यूट्यूबर्स थे या फिर जो एक फेमस सेलिब्रिटी थे एजुकेशन लाइन के अंदर। अब चाहे वो नीतू मैम हो, चाहे वो राजेश रंजन सर हो, या फिर जो है अभिनव सर क्यों ना है, तो इन सभी ने मिलकर इस चीज को प्लान है जो किया, और फिर ये क्या है, इस तरीके से विरोध है जो करने लगे, और वहां पे इनको अरेस्ट है जो कर दिया। स्वाभाविक सी चीज है कि अगर आवश्यकता रहती है तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लिंकिंग लॉज भी इन शिक्षकों के साथ में है जो खड़ा रहेगा, ताकि यथासंभव जो कुछ भी सहयोग है जो किया जाए, चाहे वहाँ पे बेल के मैटर्स को लेकर हो। वैसे स्वाभाविक चीज़ है, ये सिर्फ डराने का मामला होता है, यहाँ पे उनको इस तरीके से इमीडिएटली छोड़ भी दिया जाएगा, क्योंकि अरेस्ट करने पे मामला और गड़बड़ा जाएगा। करेक्ट,
जिस वैन में उनको ले जाया गया है, तो ऑब्वियसली बात है सबके पास मोबाइल उनके हाथ में है, तो वो अपनी बात जो है अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टूडेंट को कन्वे कर रहे हैं। तो अगर इंटेंशन को वाकई में जेल में डालने का होता तो शायद अभी ये नहीं दिख रहा है, बट फिर भी यस, इस तरीके से खदेड़ना वगैरह अपने आप इस बात को क्या करता है, दर्शाता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि एग्जाम सेंटर में, मतलब आज के युवा के हालात देखिए अब क्या है। आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप कुएं से हर रोज पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की बात है जो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सी वैकेंसी, इतने सारे वहां पे एप्लीकेशंस, और उस केस के अंदर भी एग्जाम अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं है तो सारा का सारा मन जो है, दिल जो है वो टूट जाता है। ये एग्जाम ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट किया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, तो वहां पे कंप्यूटर पे सर्वर नहीं चल पा रहा है, कंप्यूटर उनके पास में सुविधा नहीं है, ये नहीं है। अब ये चीज़ें जो क्या करती है, एक तरीके से कैंडिडेट्स का अंदर का मन तोड़ देती है, क्योंकि वो अपने परिवार को ये कह के आया है कि इस बार सिलेक्शन लेकर आऊंगा, लेकिन सिलेक्शन होने के लिए एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम भी तो कंडक्ट होना चाहिए, जो कि कंडक्ट नहीं हो पाया। और यही सबसे बड़ा रीजन रहा एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर। आज आप गूगल में जाकर सिंपली सर्च करते हैं एसएससी प्रोटेस्ट, तो कई सारी चीज़ें सामने जो आती है। और सबसे बड़ी दुख की बात घुमा फिरा के एक ही आ रही है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसी कंपनी को ठेका देना पड़ गया, उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ गया जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया। सोचने वाली बात है। सरकारी सेवा के अंदर अगर कोई अभ्यर्थी, उसके खिलाफ अगर कोई फेक एफआईआर, फेक कंप्लेंट भी हो रखी ना, तो उसको आप चपरासी के गवर्नमेंट पोस्ट पे क्या करते हैं, एलिजिबल है जो नहीं मानते। और वहां पर इतनी बड़ी कंपनी को इतने सारे कैंडिडेट्स के भविष्य का आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब ये सोचने की बात है। तो ये था एसएससी प्रोटेस्ट का सारा कंसर्न। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। लिंकिंग लॉ एक जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के तहत क्या कहता है, डील जो करता है। हमारा सेगमेंट मेन क्या करना है, लिंकिंग नई टेक्निक के माध्यम से लॉ को जो है हर एलएलबी स्टूडेंट या पोस्ट एलएलबी के जो कैंडिडेट जो जुडिशरी की तैयारी करें उन तक पहुंचाना है। लेकिन साथ ही साथ में ये भी ज़रूरी है कि जब आवश्यकता हो, जब इस तरह का लीगल फेटर्निटी के माध्यम से हम इन यूट्यूब के हमारे जो शिक्षक हैं इनको सर्व कर पाए, तो डेफिनेटली उनके लिए भी तैयारी हमेशा तैयार रहेगी। थैंक यू सो मच।